आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। इस चर्च में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपको जताए देता हूँ कि आप बड़े प्यारे हो, बड़े खूबसूरत हो, खुदावंद के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। और खुदा ने आप सब पर, हम पर फजल किया कि हम खुसूसी आज के दिन उसकी बारगाहों में उसके फजल के तख्त के सामने जमा हो सके। हालेलुया। और मैं फिर दोबारा आप सबको, जितने बाप हैं, अगरचे माँ इंक्लूडेड है, ये याद रखें, माँ बाप एक जिस्म है ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। लेकिन ताहम जो आज ट्रिब्यूट का दिन मखसूस है वो बाप के लिए है। तो जितने बाप हैं उनको फिर मैं हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ। और मैं आज ये कहूँगा कि जितनी बहनें हैं वो ज़रा इन्हें खराज तहसीन पेश करें जो आज बाप हैं, तालियां बजाकर। गॉड ब्लेस यू। आइए अब हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे। और ये जो दिन है ये हमें याद दिलाता है कि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हम किस तरह अपनी माँ और बाप की इज्जत करें। अगरचे हर रोज़ हमें करना है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, लेकिन ताहम जो भूले हुए हैं उन्हें याद करवाना है। और फिर यह है कि पब्लिकली और घर में भी, बाहर भी हम अपने बाप को ट्रिब्यूट पेश करें, क्योंकि वो इस लायक है। बाइबल के मुताबिक खुदा ने खुद यह हुक्म दिया है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। अगर भूल जाते हैं तो खुदा हमें याद दिलाता है पाक कलाम के ज़रिया से। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा के 10 अहकाम, अखलाकी शरीयत अबदी, जो कभी भी किसी ज़माना में ना तो ये मनसूख होती है ना तब्दील होती है। खुदा के जितने अहकाम हैं वो हर ज़माना के लिए हैं, हर वक्त के लिए हैं, हर कल्चर के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं, पढ़े और अनपढ़ के लिए हैं, हर तरह के लोगों के लिए हैं। कभी कभी हम देखते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स हैं और मुख्तलिफ लोग जो है अपने कल्चर्स के हिसाब से वो माँ बाप की इज्जत या दूसरे अहकाम जो है उन पर अमल करना चाहते हैं, अपने कल्चर के साथ, अपने मुल्क की आज़ादी और फ्रीडम के साथ।
लेकिन खुदा का पाक कलाम, ये गौर से सुने, जिंदा है। इस पर किसी कल्चर का असर नहीं होता, इस पर किसी मुल्क का असर नहीं होता है, इस कलाम पर किसी जमाने का असर होके ये चेंज नहीं होता है। ये फी जमाना हर दौर में जब तक यीशु आ नहीं जाता, कल्चर बदलते जाएंगे, जमाने बदलते जाएंगे, लेकिन पाक कलाम की अहमियत और उसकी खुसूसियात जो है वो ला तब्दील रहेंगी। इसलिए ये खुदा ने 10 अहकाम जो दिए, इसमें 5वां हुक्म है। और ये हुक्म है, ये याद रखें, हुक्म। आप समझते हैं सादा जुबान में हुक्म का क्या मतलब है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि माने ना माने, बल्कि क्या है? हुक्म है। 10 अहकाम हैं, इसमें 5वां हुक्म दिया गया है। और 5वां हुक्म क्या है? अपने बाप और माँ की क्या कर? इज्जत कर। और ये 10 अहकाम में से एक ऐसा हुक्म है लिखा हुआ जो साथ ही उसकी बरकत लिखी गई है ना? बाकी आगे तशरीह है बाइबल मुकद्दस में, लेकिन यहाँ साथ ही लिखा गया है कि अपने बाप माँ की इज्जत करना, और वो क्या करेगा? उम्र की दराजी बख्शेगा। आज और ये बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पर माँ बाप के एहतराम और इज्जत के लिए इस तरह लिखा गया, हुक्म दिया गया, ताकि वाकई ही माँ बाप की इज्जत बरकरार रहे। अगर हम खरूज की किताब 21वां बाब, लिखने वाले लिख सकते हैं 15वीं आयत पढ़ें, तो ये भी एक हुक्म था कि जो कोई माँ बाप को मारे वो जान से मारा जाए। इतनी सख्ती के साथ माँ बाप की इज्जत के लिए अहकाम दिए गए हैं। तो आज हम देखते हैं मुख्तलिफ कल्चर में, मुल्कों में, मैंने अपनी आंखों से देखा, टीवी पर आया कि ऐसे सख्त दिल औलाद है कि जिन्होंने माँ बाप को कत्ल तक भी किया है, मैंने देखा है। और माँ बाप को बुरा भला भी कहते मैंने देखा है, और माँ बाप को गालियाँ निकालते भी मैंने देखा है, और माँ बाप को लान तान करते भी मैंने देखा है और सुना है। लेकिन बाइबल ने इतना सख्ती से कहा, हुक्म दिया कि वो जान से मारा जाए। इतना सख्त शदीद गुनाह है कि अगर हम माँ बाप की इज्जत ना करें बल्कि बेइज्जती करें। और अगर अमसाल की किताब पढ़ें 30वां बाब 30 और उसकी 17वीं आयत लिख लें, तो अमसाल की किताब में लिखा है, जो बाप की हंसी करेगा, यानी मजाक उड़ाएगा, तमस्कर उड़ाएगा, बाइबल में लिखा है कि कौवे उसको उचक जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। ये बाइबल में लिखा है। अगर आप अपने माँ बाप का तमस्कर उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, यानी एक हंसी मजाक फर्क है, इंजॉय करना, एक वो है कि हकीर जानना है और कह देना कि ये बाबे होਰਾਂ ਦਾ दिमाग खराब हो गया जी, तो उसको कौवे उचक जाएंगे, ये बाइबल में लिखा, ये खा जाएंगे, और गिद्ध के बच्चे भी उन्हें खा। ये देखो किस कदर
बाइबल में लिखा है ताकि औलाद जो है, बच्चे जो हैं, वो अपने इन बातों को जान करके अपने बाप का क्या करें, एहतराम करें, अपने बाप की क्या करें, इज्जत करें और बरकत पाएं और उम्र की दराजी हासिल करें। और आज इस मौका पर मैं दो पहलू जो है बाप के, उस पर वो बताऊंगा। दोनों पहलुओं पर हमने गौर करना है। आज का जो पहलू है और मौजू है वो तो ये है कि औलाद, बच्चे, बेटे बेटियां, वो अपने बाप की क्या करें, इज्जत करें। ये बाइबल के मुताबिक 5वां हुक्म है। लेकिन हम इस मौके से फायदा उठाते हुए हम ये भी गौर करेंगे जो इसका दूसरा पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि जब कोई बाप है तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बाप की हैसियत से, बाप बन जाने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो भी जानने की क्या है। हाँ जी, डैडा बनने के बाद पापा बनने के बाद आज हम मिठाइयाँ खाएंगे, मिठाई खाएंगे। जो आज इस चर्च में पहली दफा डैडा की सीए से आया है, ओके ओके, और डैडा बनना और पापा बनना और अब्बू बनना बड़ी खुशी की बात है, खुदा की बरकत है। लेकिन बतौर बाप, डैडा या अब्बू या पापा बनने और होने की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इसलिए मैंने कहा दोनों पहलुओं पर गौर करेंगे, क्योंकि आज का दिन हमें दोनों पहलुओं पर गौर करने के लिए मौका फराहम कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं खुदा के पाक कलाम में, अमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, तो देखें क्या लिखा हुआ है। पढ़ें पास्टर इमरान, अमसाल की किताब 22वां बाब 6ठी आयत, ये हम जरूर पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं मुड़ेगा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। लड़के को उस राह पर क्या कर, तरबियत कर, जहां उसे जाना है, जहां उसे जाना चाहिए, तरबियत कर। आज बिगाड़ क्या है मुआशरों में, आज कल्चर में, दुनिया के मुख्तलिफ वेस्टर्न, एशियन, अफ्रीकन, दूसरे जितने भी बड़े आजम हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तालीम है लेकिन तालीम के साथ तरबियत नहीं है। तालीम और तरबियत अगर इकट्ठे वालिदैन दे जाएं तो बच्चा जो है, औलाद जो है, वो हजूम की तरह नहीं होगी बल्कि एक नस्ल बन जाएगी। और खुदा ने अपने लोगों को जब चुना, और खुदा चुनता है तो वो इसलिए चुनता है
कि नस्लें बने, और इसलिए उसने कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं, नस्ल दर नस्ल। तो मां बाप आज नस्लें नहीं बनाते। हां, शुक्र हो औलाद होनी चाहिए, शुक्र हो 8 बच्चे होने चाहिए, शुक्र हो 3 बच्चे होने चाहिए, लेकिन उसके साथ हां तालीम होनी चाहिए, हां उनकी कामयाबी होनी चाहिए, जिस्मानी दुनियावी हां होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ तरबियत होनी चाहिए। और बिगाड़ ये है, आज देखें जो पढ़े लिखे लोग हैं वर्ल्ड में, जो टेक्नोलॉजी में, साइंस में तरक्की कर गए हैं, लेकिन देखें उनके काम देखें कि किस तरह वहशत है, किस तरह वालिदैन की तज़लील होती है, किस तरह नफरत है, किस तरह झगड़े हैं। क्यों? क्योंकि तालीम के साथ तरबियत, और माँ बाप तरबियत पर कोई ज़्यादा माँ बाप तरबियत पर ध्यान ना ना ना, तालीम ही तालीम। ओके है, मैं कहता हूँ है, कामयाबी है, मैं कहता हूँ, इनकार नहीं, लेकिन अगर तरबियत नहीं, जिन राहों पर खुदा चाहता है, तो वो तरबियत ना होने की वजह से औलाद जो है ना वालिदैन की इज्जत करेगी और ना खुदा की इज्जत करेगी, और ना वालिदैन का खौफ होगा और ना खुदा का खौफ होगा, और ना उनका किरदार होगा, ना मोहब्बत होगी। इसलिए बाप होते हुए हमें क्या करना चाहिए? खुदा की राहों पर तरबियत, हमें पुठी तरबियत नहीं देनी। अगर तरबियत देंदे भी नहीं, कदी कदी कुछ, सारे नहीं भाई, कुछ बड़े तरबियत पुठियां देंदे हैं। ऐ रिश्तेदार, इनू ते तू चंगियां सुनानियां ने, कारी गेट में तरबियत की हो रही है। ऐ रिश्तेदार आएगा, मासी पुपी मामा चाचा जो भी, असी तो चुप रहांगे, तुसी इन्नियां सुनाना, मुड़ के घर ना बड़े। भाई तुसी खुदा दे लोगो, कदी कदी इंज हो जाता जी। हाँ, खुदा दे लोगों ने क्या तरबियत देखो कैसी है। तुसी किसी नू सलाम ना करना, तुसी क्यों उन्हां नालों थले लगे हो ना भाई, सलाम ना करना, तुसी बड़े उच्चे हो, परा जाके खड़े हो जाना, ताड़े कोल खुद ही आवे फूफी चल के, तुसी ते भाई बड़े पढ़े लिखे तलीम याफ्ता, ते बच्चे भी अगों क्योंकि माँ प्यो ने सानू तरबियत दी है, ऐसी भाई आकड़ के रहना है। वो फिर आकड़ सारी उम्र आकड़ी आकड़, ऐसा आकड़ ही आंदे ने, मुड़ के नॉर्मल होंदे ही नहीं। अब नॉर्मल हो जाते हैं, फिर माँ प्यो कहता है, क्योंकि उधरों गल तरबियत पुठी पक्की हो जाती है, चल कोई गल नहीं बुला लो, कहते आप ही तो तुसी क्या, आप ही तो तुसी सानू तरबियत इंज दी है। लेकिन बाप का ये फर्ज है अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे खुदा की राहों पर, ताकि वो बूढ़ा हो के भी वहां से ना मुड़े।
खुदा की राह पर तरबियत देनी चाहिए, चर्च जाने की तरबियत देनी चाहिए, खुदा को देने के बारे में तरबियत देनी चाहिए। अभी कुछ यहाँ है मेरे लोग, मेरे बच्चे हैं, वो कभी कभी अपने बच्चों के ज़रिए से मुझे हदिया या दाइया की पकड़ा देते हैं। मैं खादिम हूँ 50 साल से, मुझे पता है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद क्या है कि बच्चों को तरबियत आदत पड़े कि हमने खुदा के नाम से देना है। ये ना होए ओए तानू पैसे फड़ाए सा तुसी सारा चंदा पाए हो, अगों तो तानू फड़ाया ना तो देखना, मैं जी दे देता है तो तुसी रख देना। उठी तरबियत बच्चों, सोमो आज बड़ा अच्छा मौसम जे ओए होया हुणे असी हो के आए। बच्चे तुसी जरा सौ जाओ, ठप ठप ठप। ऐसी गए थे ऐसी आए खुदा दे घर च, फिर वो कभी बच्चे आएंगे? आएंगे बच्चे? कब आएंगे? कब खुदा से प्यार करेंगे? कब खुदा के घर के बगैर नहीं रहेंगे? कब उन्हें सुकून नहीं आएगा अगर खुदा के घर में ना आए? जब आप शुरू ही से बचपन से ही उन्हें तरबियत देंगे। ये आप ही नहीं किर करके आ गए तो बच्चे काटने। बाप की ये है, अब आप हंस रहे ने, पता नहीं बच्चे छाड़े ने तेरे आए ने माए आज खुश है, माँ पर आज कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। हमें क्या करना है? तरबियत करनी है दुनिया में रहने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए, रिश्तेदारों के साथ चलने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए तरबियत करनी बाप का क्या है? फर्ज है। फिर कुर्सियों का खत, तीसरा बाप 21वीं आयत देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है बाइबल में कि औलाद वालों क्या करो? मियां जी, औलाद वालों अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, और फिर के लिखे उनको धिक ना करो। है औलाद वालों, अपनी औलाद ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਾ ਦਿਓ। तरबियत करें लेकिन गुस्सा ना दिलाओ। कई माँ बाप इन्ना गुस्सा औलाद ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ हर रोज़ यही गल कहते रहते हो, और तू तो ठीक होना ही नहीं, तू तो कदी जिंदगी च ठीक होना ही नहीं, और तू है की कर देता है। उन्हें बेचारे ने आके सुन सुन के कहना, अच्छा मैं नहीं ठीक होना जी? नहीं तो चल फिर मैं नहीं हूं। सुबह चढ़नी है जो जनाब उन्होंने कहना है तू तो सारी उम्र ठीक, ओए होए होए होए। और खास कर खाने ते खाना हराम कर देना, अगे पीछे काबू नहीं आता बच्चा, तो जो खाना उन्हें कहा हूँ तो काबू आएगा, हूँ तेनू खाना तेरा मैं करना हराम। खाना खांदिया कई ज्यादा अगे पीछे नहीं झिड़कते, कितने झिड़कते ने खाने तो कहते हूँ जाके वहाँ, तो कई बच्चे फिर बेचारे खाना एवं खाना की होंगे उन्होंने फिर एवं
2-4 बुरकियां लाया। अच्छा जी प्यो जी असी चले खा लिया। पुत्र और खाना जिन्ना खा लिया इन्ना बड़ा। मां कहती पुत्र खा लिया, और ना भाई जिन्ना असी खा लिया इन्ना ही बड़ा है। इन्ने नवाले बड़े ने गुस्से वाले। लेकिन किसी एक बड़े अच्छे बुजुर्ग ने कहा ये सारी सीखने वाली बातें हैं, नोट कर ले माँ बाप, जब बच्चे खाना खाते हों कोई नेगेटिव बात ना करें, अच्छी बात करें, खुशी की बात करें, ताकि उन्हें खाया पिया भी ले और लग जाए, नहीं तो भी नहीं लगना। वो तो डंडा फड़ के बैठे ने खा खा। ये सीखने वाली चीज़ें हैं माँ के लिए भी, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं। जब खाना खाते हो इंजॉय करें, खाना खाते हो अच्छी बात करें, खाना खाते हैं दस्तरखान बिछाते हैं तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करें। लेकिन जो खाना नहीं तो फिर जरूर करो। लेकिन क्या लिखा है अपने बच्चों को दिक दिक नहीं करना है। कई वालदैन इन्ना दिक कर देंदे ने, इन्ना दिक कर देंदे ने, इन्ना गुस्सा चढ़ा देंदे ने। और गल्लां सुन सुन के बाहर भावें ताने माने मेने ताने मेने कहंदे ना, बाहर भावें ताने मेने देन ना देन ते कार ताने मैंने मार मार के उन्होंने पक्या कर देना। वो कहता देंदे रहो ताने मैंने, क्यों हूँ तो मैं बड़ा पक्का ते टीट हो गया हूँ। ताड़ी माँ ते प्यो की गल कहते ने हूँ नहीं सानू लगती, तुसी हर रोज़ हर वक्त तो करते रहते हो, तो हूँ असी बड़े यूज टू हो गए। कहो आ जो मर्जी ते नाल असी तुहानू जरूर सुनावांगे कि मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। तरबियत करें, धिक ना करें और गुस्सा ना दिलाएं। ये बाप का क्या है? हाँ जी फर्ज है। कुलसियों का जो मैंने ये हवाला दिक का कर रहा हूँ, कुलसियों 3 बाब 21वें आयत में, ये भी लिख लें साथ ही। कुलसियों 6 बाब की 4थी आयत, कुलसियों 3 बाब उसकी 21वीं आयत, ये भी आप ज़रूर लिख लें और ज़रूर नसीहत करें। इब्रानियों का ख़त 12वां बाब 7वीं से 9वीं आयत, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें एक बहुत प्यारा जुमला आज के हवाले से लिखा हुआ है कि जब हमारे जिस्मानी बाप का भी जिक्र है, हमें तभी जिस्मानी बाप करता है तो हम इज्जत करते हैं। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? तंबीह और नसीहत भी करनी है। जितने भी औलाद वाले हैं, अगरचे औलाद तंबीह का बुरा मानती है, लेकिन हमने तंबीह, तरबियत भी, नसीहत भी और तंबीह भी अपने बच्चों को क्या है करना है, ताकि वो फर्जंद बने, ताकि वो एक नस्ल बने, ताकि वो खुदावंद के लोग बने, ताकि वो मुआशरा में इज्जत पाएं, अखलाकियात उनके बुलंद हों। अगर अखलाकियात बुलंद नहीं हैं इस दुनिया में, तो बाकी चीज़ें कोई मानी नहीं रखती हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको सुना दिया
कि साइंस टेक्नोलॉजी ने आसमान की वुस्तों को छू लिया, लेकिन अखलाकियात और ख़ानदानी वैल्यूज़ जो हैं वो गिरती चली जा रही हैं। कोई ख़ानदानी और रिश्तों की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो ज़्यादा गिरती चली जा रही है। जैसे जैसे तालीम में ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे साइंस में ऊपर जा रहे हैं, उसी तरह ख़ानदानी जो कदरें हैं, देख लें, गौर करें, सोचें, मुताला करें, वो गिरती चली जा रही है। लेकिन बरकत किसके लिए है? खुदा की तरफ से, कि जो अपने बाप का क्या करता है? एहतराम। अपने बाप की क्या करता है? इज़्ज़त। अपने बाप की तरबियत को मानता है, अपने बाप की नसीहत को मानता है, और बाप जो है वो उन्हें अच्छी तरबियत देता है। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दूसरे पहलू पर भी हम आ जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, चंद बातों पर हम ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि ये एक दिन जो है हमें मौका फराहम करता है कि हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक सीखे। दूसरा पहलू ये है कि औलाद को अपने बाप की इज्जत करना है, और हम कैसे अपने बाप की इज्जत कर सकते हैं। चंद बातों पर गौर करेंगे। अमसाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। इसमें क्या लिखा है? एक आयत हम जरूर पढ़ लेते हैं। अमसाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। चंद बातों पर गौर करेंगे। क्या लिखा है? अमसाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत, पास से इमरान पढ़े। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तो होगी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में पढ़े और सुने जाने। अब औलाद को क्या कहा गया है? किस तरह रिस्पेक्ट और ऑनर हम अपने बाप को पेश करते हैं कि ए बेटे, अपने बाप की तरबियत पर क्या लगा? कान लगा। जो औलाद है अपने बाप की जब वो तरबियत करे, ये उसका फर्ज है। हमने ये पहलू सीखा है। अब औलाद का फर्ज क्या है? कि उस तरबियत पर कान धरे, उस तरबियत पर कान लगाए, उसे गौर से सुने, अनसुनी ना करे। यह ना हो कि जब बाप तरबियत करने लगे तो अनसुनी हो जाए, कान ना धरे, कान ना लगाए, या माने ना, या भाग जाए, या ऐसा एटीट्यूड हो कि हमने सुना ही कुछ नहीं है। और आज के दौर से एक ये भी फायदा उठा लें कि माँ बाप की काम सुनते हैं और जनाब टेलीफोन तो ही भेल नहीं लगता। माँ बाप कहते ने बेटे है जरा गल सुनी, तो अगो टेलीफोन लगा है। बेटे बेटी
ए जरा गल सुनना। हाँ जी मामा, ए जरा गल सुनी जी। पापा, डैडा, अबू उन्हें, लेकिन इस सहूलत का नाजायज फायदा ना। जब बाप तरबियत करे, अच्छी बात करे, नसीहत करे, तो औलाद उसकी इज्जत करे। हालेलुया। औलाद ऑनर करे, औलाद अपने बाप की बात को सुने, तब ही इस जमीन पर उसकी उम्र क्या होगी? दराज होगी। ये एक ऑनर का तरीका है। क्या बाप हमसे बात करे, अच्छी बातें करे, नसीहत की बातें करे, तरबियत की बातें करे, तो हम बाप की बातों पर क्या लगाएं? कान तरे। ये ना फिर कहें वही बात जो मैंने पहले दोहराई कि नहीं 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 नहीं, तानू की पता, ताड़ी की सुननी है प्यो जी, ताड़ा दौर गया। उन ते साड़ी सुनो। लेकिन हमने ये एक ऑनर देने का क्या है? तरीका है। और अयूब रासबास जो है उसकी किताब मुकद्दस में 12वां बाब 12वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, बुजुर्गों से, मैं पढ़ता नहीं है, पढ़वाता नहीं, लिख लें अयूब की किताब 12वां बाब 12वीं आयत में लिखा है कि जो बुजुर्ग हैं उनसे हिकमत की बात सीखें। और फिर लिखा है बुढ़ों में समझ है, इंग्लिश में लिखा है विजडम है। जो बुजुर्ग हैं, जो लफ्ज लिखा है बूढ़े, क्या जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो फिर भी उनकी क्या करें? क्योंकि उनमें विजडम है, उनमें हिकमत है, वो आपको हिकमत की बातें सिखाएंगे, वो आप उनमें समझ है, उनकी सुने। लेकिन अब ये उलट बात है, पाकिस्तान में तो बुढ़िया दी कोई वैल्यू ना जी ना। अब वेस्टर्न में है, उन्होंने मुहावरा बनाया ओल्ड गोल्ड। मैंने देखा कि बड़े बड़े प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बच्चों ने मुझे बताया, मैंने कहा इनकी उम्र कितनी है? कहता है 85। और तेरा भला तो ये मुल्क का प्रेसिडेंट है? कहते हैं हाँ, जितना वेस्टर्न में ये उनकी खूबी है, बूढ़ा हो जाता है उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पाकिस्तान में क्या है, जितना को बूढ़ा होता जाता है उसकी वैल्यू को कम 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 करते जाते हैं। कहते हैं बुढ़े नु की पता है बस। लेकिन याद रखें, खुदा के कलाम में भी खुदा भी बुढ़ों को प्यार करता है। बाइबल में एक आयत लिखी है कि मैं तुझे बुढ़ापे में भी लिए फिरूंगा और तुझे ब्रह्मंड करूंगा। खुदा कहता है कि मैं बुढ़ापे में तुझे लिए फिरूंगा और बुढ़ापे में भी तुझे ब्रह्मंड, बुढ़ापे में भी तेरी इज्जत होगी। और यहां पाकिस्तान में बुढ़ों की कोई बस इन्हें कहते ने बुढ़िया का बड़ा फायदा है। मैं तानू की फायदा होया? ऐ जी ताला जे, मैं इन ताला ही रखना। पापा जी
वो कहता हाँ पुत्र घर बैठो, कोई आ ना जाए, आई जरा सार सूर करके आ जाइए। बुढ़े ताले जे ताले हैं, ओए होए बुढ़िया नूं बोलन भी नहीं देंदे। लो जी बाबा जी घर मेहमाना ने आना तो तुसी चुप, एक दी ड्यूटी लाई हुंदी है, इन्हां नूं बोलन ना देना। और कलाम तो कहता है जो बुढ़े हैं उनको खुदा ने हिकमत से भरा होता है, उनका सारी जिंदगी का तजुर्बा समझ और हिकमत और कामयाबी के राज हैं। अपने बाप की हर एज में अगर बूढ़े भी हो जाएं, इज्जत करें और सुने उनकी और उनका एहतराम करें। और वेस्टर्न में एक और खराबी है, यहां सुनते नहीं, वहां बुड्ढों को चल गई। हाँ जी, अब यहाँ मेडिकल लाइन के बैठे हैं, बुढ़िया नूं अगों इदू भी काम तां कर देने, कहंदे ओल्ड हो गए ने, इन्हां नूं ओल्ड होम च ही छड्डो। और बुढ़िया नूं बाहर जिन्हां ने बड़ी तरक्की की थी, बड़े ही तालीम हासिल की है, बड़े ही आसमान पे चढ़ गए ने, वो कहते हैं बुढ़िया नूं घर रहन दा कोई साल बाद, क्योंकि आप जो जाते हो, वैसे नॉलेज भी है आपको, आजकल हर चीज़ इंफॉर्मेशन है। वो दिल करे क्रिसमस के दिन में जाके क्या करें, उन्हें कोई फूल पेश करें। उसके बाद वेस्टर्न की बात करता हूं, जो तरक्की याफ्ता हैं, इतनी खानदानी कदरें खो बैठे हैं कि वो वालिदैन, वो बाप जिसने जाफशानी की, मेहनत की, दिन रात एक किया, तरबियत दी, और वालिदैन की वजह से वो सरफराज हो गए। उनको जब बुजुर्ग होते उठा के अस्पताल छोड़ आते ओल्ड होम में। कि ये अब इसका मतलब क्या होगा कि बेकार हो गए हैं, अब इनकी जरूरत क्या हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि जो बूढ़ा हो जाता है उनमें क्या है, समझ है। तो वालिदैन की इज्जत का इजहार इससे भी है कि उनसे हिकमत की बातें, समझ की बातें सीखें। पहले दौर में जब मैं छोटा था, अब ज़माना देखिए कदरें कम होती चली जा रही हैं। वहाँ जब बूढ़े आते थे घर में बाबे हैं, उनके पास बच्चे बैठ जाते थे हैं। किसी ने दौर देखा होगा जो बड़ी उम्र का है, हाँ अच्छी अच्छी कहानियां से, तमसीलों से क्या करते थे, और बच्चे इर्द गिर्द बैठ जाते थे, सुनाओ फिर क्या हुआ। आजकल कहते ने बाबा जी तुसी की सुनाना, साढ़े को सुनो। आ टेप ला दी थी, दड़ 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 दड़, साढ़े को सुनो। बाबा जी साड़ी भी सुनो। लेकिन कलाम में क्या लिखा है, मैं आपको इनकरेज करता हूं बड़ी संजीदगी से, ये एहतराम और इज्जत जाहिर करने का, इजहार करने का एक ये भी तरीका है कि उनसे वक्त निकालें और उनसे हिकमत की बातें, समझ की बातें, कामयाबी की बातें हम क्या करें, सीखें। और फिर बहुत सारी बातें हैं। एक और
बात बाइबल मुकद्दस में लिख लें, क्योंकि आप जानते हैं मैं पढ़ता नहीं। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, पहली 4 आयत, और साथ ही फिर ये भी लिख लें फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 2 बाब, 8वीं से 9वीं आयत तक, और फिर ये भी लिख लें साथ ही, फिर मैं बताता हूं, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 3 बाब, 20वीं आयत। बहुत सारी बातें हैं कि आप ऐड कर सकते हैं। आप समझदार हैं कि किस तरह हम अपने बाप की इज्जत जब करते हैं, किस तरह हम इजहार कर सकते हैं। और यहां पर क्या लिखा है, जो हवाला जात मैंने पहला लिखवाया है, वो लिखा है कि बाप की औलाद जो है, फर्जंद जो है, वो बाप की फरमाबरदारी करें। और बाइबल मुकद्दस में फरमाबरदारी के लिए मैंने हवाला आपको दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जो खुदा का इकलौता बेटा है, फिलिपियों के खत में लिखा है कि वो फरमाबरदार रहा, और ऐसा फरमाबरदार रहा कि उसने मौत बल्कि, और फिर आगे क्या लिखा है, और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। हालेलुया। फरमाबरदारी में बरकत है, और हम फरमाबरदारी करके जितने भी बेटे और बेटियां हैं, अपने बाप की, मां की फरमाबरदारी करके इस बात का इजहार करते हैं कि हम अपने बाप से, जिस्मानी बाप से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार नहीं रहे, नहीं, लव यू पापा जी, दादा जी आई लव यू। फरमाबरदारी, यीशु मसीह ने एक ऐसी फरमाबरदारी की कि अपनी जान सलीब पर बख्श दी। और फरमाबरदारी के लिए ही क्या है, बरकत है। इज्जत का मतलब क्या है, करना। बाप की इज्जत करने का मतलब क्या है, फरमाबरदारी करना। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाबरदारी करके हमें क्या दिया है, नमूना बख्शा है। वो फरमाबरदार रहा है, और फरमाबरदारी ही अपने बाप की इज्जत करने का एहतराम है। और बहुत सारी बातें हैं, मैं चंद जुमले बोलता हूं, आप लिख लें, ऐड कर लें कि हम किस तरह अपने बाप से जो इज्जत करनी है, उसका इजहार हम किस तरह कर सकते हैं। मोहब्बत जब हम अपने बाप से करते हैं तो ये है कि हम इज्जत कर रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में फिर इस तरह भी हम एहतराम और इज्जत करते हैं कि हम अपने बाप के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमें बाप बख्शा, जिसके वसीला से आज हम, माँ बाप के वसीला से आज हम इस दुनिया में हैं। अगर माँ बाप ना होते तो फिर तो क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। खुदावन तेरा शुक्र हो वालिदैन के लिए, खुदावन तेरा शुक्र हो बाप के लिए, खुदावन तेरा शुक्र हो, ये एक बहुत कीमती तोहफा तूने हमें दिया है। तेरा शुक्र हो, तूने बाप हमें बख्शा है। इस तरह भी हम शुक्रगुजारी करके
इज्जत दे सकते हैं। माँ बाप तो शुक्रगुजारी करते ही रहते हैं, बच्चों की शुक्रगुजारी, बच्चों के लिए नजरें, बच्चों के लिए खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी, लोगों के सामने बच्चों की शुक्रगुजारी। लेकिन औलाद को भी क्या करना चाहिए? अपने बाप की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया! इसी में बरकत है, इसी में उम्र की। फिर एक और तरीका है ट्रिब्यूट देने का। अपने लिख लें, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। अपने बाप से राब्ता रखें, कम्युनिकेशन जो है वो जारी रखें। ये ना हो कि बाप तरसता रहे बूढ़ा हो के। और कई दफ़ा आपने देखा है जब बूढ़े हो जाते हैं कोई कम्युनिकेशन नहीं, माँ बाप से कोई राब्ता कुछ बच्चे नहीं करते हैं, बल्कि करीब से ही निकल जाते। घर में हो भी तो ऐसे साइड मार के निकल जाते हैं। लो चुप करके निकल जाओ, इन्हों पता ना लगे असी उतना चढ़ गए हैं, जहाँ चुबारे ते चले गए हैं, इन्हों ना समझ आए, उठ पे तो बड़ी भंडी पैनी जी। माँ बाप वो है जो बच्चों का इंतजार करता है। बच्चे कब वापस आए हैं स्कूल से, बच्चे कब आए हैं घर से, बच्चे कब आए हैं जॉब से, बच्चे कब आए हैं रात को लेट से। लेकिन बच्चे लो जी इन्होंने पता ना लगे। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं कम्युनिकेशन मरते दम तक जारी रखते हैं और राबता रखते हैं और बातें करते हैं उनकी सुनते हैं। और फिर एक और तरीका है ट्रिब्यूट देने का, लिख लें। औलाद अपने बच्चों के लिए, औलाद जो है अपने वालिदैन के लिए, ये लिख लें, दुआ करते हैं। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, उस तरह अच्छी औलाद भी अपने बाप के लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं। ये नहीं कि उन माँ पे उधर ठेका लगे वही कर दे रहे हैं। औलाद भी माँ बाप के लिए क्या करे? ये बड़ा फर्ज है हमारा। और इससे खुदा क्या देता है? बरकत देता है और उम्र की। और फिर एक और लिख लें, ज्यादा वक्त नहीं मैं लेता। माँ बाप का हौसला बढ़ाएं, हैं? जिस तरह वो अपनी औलाद का क्या बढ़ाते हैं? हौसला बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं है, ये बात होगी है, कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, फिक्र करने वाली बात नहीं है, हैं? घबराने वाली बात नहीं है। तो बाप का भी हौसला औलाद जो है, बेटा जो है, बेटी जो है, वो करे बढ़ाए। कमजोर हो गया बाप का हौसला बढ़ाएं, बीमार हो गया है बाप का क्या बढ़ाएं? हौसला बढ़ाएं। फिक्र ना करो, अब्बा जी, डैडा जी, पापा जी, अब्बू जी, असी सारे ताड़े नाल, फिक्र ना करो। और इस तरह से भी हम अपने बाप की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, खाली नाम नहीं देते। और एक और बात लिख लें जल्दी से। अब मुझे ये बताओ, जो बाप है या माँ है वो इंसान है जी? हाँ है।
अगर उनसे मिस्टेक हो गई है तो क्या करें? उन्हें मुआफ कर दें। जिस तरह बाप अपने बच्चों को मुआफ करता है, बच्चे भी अपने बाप को क्या करें? मुआफ कर दें। क्योंकि वो इंसान है, गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। जो बच्चों के मामले में है, कोई ना कोई गलती हो गई है, लेकिन औलाद अपने बाप को, माँ को क्या करे? जिस तरह माँ बाप मुआफ़ करता है, जिस तरह खुदा हमें क्या करता है? मुआफ़ करता है। हम भी अपने वालिदैन को, इंसान है वो, अगर गलती हुई तो क्या कर दें? मुआफ़ कर दें। ये है इज़्ज़त और एहतराम करने का इजहार। और आप भी ऐड करें और ज़्यादा बातें। और आखिर में ये भी कहूँगा कि हम जिस तरह अपने जिस्मानी बाप की इज़्ज़त करते हैं, कलाम में लिखा है, हुक्म दिया गया है, उसी तरह हम अपने आसमानी बाप की भी इज़्ज़त करें, जिसने बाप का दिल, बाप की शफ़क़त और रहम और तरस और फितरत बाप के दिल में डाली है। मलाकी की किताब में लिखा है, पहले बाब में 6 आयत में, खुदा कहता है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? कहाँ है मेरी इज्जत? उसका एहतराम करें जो हमारे बाप का भी बाप। हालेलुया। वो कहता है, अगर मैं बाप हूं, क्योंकि हमारा आसमानी बाप है। दुआ में यीशु ने सिखाया कि आए हमारे बाप, और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने बाप की क्या करता हूँ? इज्जत करता हूँ, और जो कुछ मेरा बाप कहता है वो कहता हूँ, और जो कुछ अपने बाप से देखता हूँ वो करता हूँ। और हम भी जो उसके फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं, अपने आसमानी बाप की क्या करें? इज़्ज़त करें, एहतराम करें। हम अपने आसमानी बाप की किस तरह इज़्ज़त कर सकते हैं? उसकी वही सेम बात लगा लें। उसकी हजूरी में जब आते हैं, उसकी क्या करते हैं? उससे राब्ता रखते हैं, उसकी क्या करते हैं? इज़्ज़त करते हैं। उसकी इबादत करते हैं, उसकी क्या करते हैं? इज़्ज़त करते हैं। ये इज़्ज़त करना है। उसकी हजूरी में अभी देखो कितने नजरें शुक्राने आ गए हैं। ये सारी चीज़ें किस बात का इज़हार है? कि हम अपने आसमानी बाप की क्या करते हैं? ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उसे जलाल देते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये इज़्ज़त करना है। तो अगर खुदा से दूर रहें, इबादत ना करें, प्रस्तश ना करें, राब्ता ना रखें, दुआ ना करें, उसकी बातें ना सुने ना पढ़ें, तो फिर ये इज़्ज़त नहीं है। एक और आयत लिख लें, लिखने वाले मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये है कि जिस्मानी बाप, फिर हमारा आसमानी बाप, जिस्मानी बाप, और फिर एक और भी है रूहानी बाप। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 5वां बाब, 12वीं से 13वीं आयत लिखा है, जो तुम्हारे, ये आखिरी आयत मैं पढ़ देता हूँ, सारी नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ है। लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा हैं।
और नसीहत करते हैं, वो भी बाप की तरह, और उन्हें मानो। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, और उनकी इज्जत करो बड़ी मोहब्बत के साथ। खुदा ने ईमानदारों को एक रूहानी बाप दिया है जो पेशवाई करते हैं, नसीहत करते हैं, बाप की हैसियत में अच्छी राहों पर ले जाने की तरबियत और नसीहत करते हैं। लिखा है उनको मानो और उसकी क्या करो, ये बाइबल में लिखा है, उनकी क्या करो, इज्जत करो बड़ी मोहब्बत के साथ, क्योंकि उसका भी अजर खुदावन आसमानी बाप देता है। हालेलुया। आइए हम खुदा की बारगाहों में आगे बढ़ें और मेरे पीछे छोटी सी दुआ मांगे। खुदा की हजूरी में बिल्कुल छोटी सी दुआ। आया आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तू हमारा आसमानी बाप है और तेरा शुक्र हो, तूने हमें जिस्मानी बाप अता किया और जिनकी वजह से, उनकी मेहनत से, उनकी जांफशानी से आज हम इस दुनिया में हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और ऐ खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं अपने रूहानी बाप के लिए भी, जो भी तूने हमें बख्शा है, जो हमारी पेशवाई करते हैं। ऐ खुदा उनके लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और हमें फजल दे कि हम अपने जिस्मानी और रूहानी और आसमानी बाप की इज्जत करें और बरकतें हासिल करें और हमारी उम्र इस ज़मीन पर लंबी हो और हम खुशहाल हों। आइए हम अपने आसमानी बाप के लिए, जिसने हमें बाप बख्शा, जोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू। और अब अपने जिस्मानी बाप के लिए ट्रिब्यूट पेश करें, जोरदार तालियां बजाएं। जो भी आप बुलाते हैं, पापा, डैडा, अबू, जो भी बुलाते हैं, कहें डैडा, पापा, आई लव यू। जो भी नहीं, जो आप बुलाते हैं वो बोलें 1 2 3। चाहे आसमान पर भी चला गया है, इजहार यहां करें, कहें कहें कहें, फिर कहें, फिर कहें, यस, एंड आई लव यू। मैं आप सबको बड़ा प्यार करता हूं और आपका रूहानी बाप होते हुए खुदा के घर में भी हूं। वैसे भी झूठ नहीं बोलता। यीशु ने कई दफ़ा कहा यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें सच, और यीशु को कहने की जरूरत है सिर्फ यकीन दिलाने के लिए। आज मैं आपको ऐसी बात करता हूँ, आप शादमानी से भर जाएंगे। जो बरकत और दुआ मैं अपने नेचुरल ख़ानदान के लिए करता हूँ, वही आपके लिए करता हूँ। सेम बरकत चाहता हूँ जो मैं अपने नेचुरल बच्चों के लिए। क्यों? कि आप मेरे रूहानी फर्जंद हैं। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू।